संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन। जीव पड़ा बहु लूट में जागू ले न देन। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। रात को एक गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है सपने में। खूब राज्य में, जनता में घूमता है, राजा बन के सारे ठाठ बाट हो रहे हैं। राजगद्दी है, सब सुख भोग हैं, वाह वाह हो रही है उसकी। तो खूब लेन देन हो रहा है, ठाठ हो रहे हैं। जागू लेन देन। कबीर सपने रैन की उघरी आए नैन। जब आंखें खुली तो राजा का पद नहीं मिला, खजाना भी गया। क्या था ये? साहिब कह रहे हैं, हमारा पूरा जीवन जिस धन को कमाने में लगता है, ये सारा धन जैसे सपने में बना राजा, खजाने का मालिक, आंख खुली ज्यों का त्यों गरीब पाया वो व्यक्ति। कुछ नहीं पाया उसके पास। ये अमीर है, सेठ है, साहूकार है, आज पदाधिकारी है, बड़ा नेता बन के घूमता है। आज तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी संपदा इसके पास है। कब तक है? मौत
आएगी और इसकी सारी जमीन, संपत्ति, मकानात, परिवार एक झटके में छुड़वा लेगी। अंतर है बस, जिंदा रहता तो बताता कि ये हुआ, मौत के बाद इसको वापस बताने नहीं आने देते कि क्या होगा आगे, क्या हो रहा उस आत्मा के साथ। यहाँ तो अपना था, वो अपना बना घूम रहा था, वो भी परिवार का था, परिवार उसका था। सहजो जीवत सब सगे, मरे निकट नहीं जाए, रोवें स्वार्थ आपने, सपने देख डराएं। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है, वह अपनी श्रीवाणी में समझाती कहती है, सहजो जीवत सब सगे, जब तक मनुष्य जिंदा रहता है सभी उसके हैं, वह सबका है, सगे हैं, सगे भाई हैं, सगी बहनें हैं, अपने हैं सारे, पति पत्नी अपने, बच्चे अपने, रिश्तेदार अपने, सब अपना है। देखना अपना क्या होगा, गुजर गया वो अपना, और उस पे काफ़ी दुख प्रकट किया पूरे परिवार ने, काफ़ी रोया परिवार, विलाप किया, और उसकी पत्नी तो साथ जाने के लिए तैयारी में थी कि शमशान घाट चले ले जाओ मुझे भी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं तो साथ ही जाऊंगी इसके। ये सारी बातें हुई, सब ने देखी। 1 महीने के बाद वो व्यक्ति जो उसका पति था रात को सफ़ेद कपड़ों में उसको दिख रहा है, पलके नहीं जो झपका रहा, घूर घूर के देख रहा है। वो उठ के बैठ गई, उसके पास दूसरे कमरे में उसकी सासू माता जिंदा थी, उसके पास गई, माता जी उठो, बेटा क्या बात है, डर लग रहा है। हुआ क्या, आपका पुत्र और मेरा पति मुझे घूर घूर के देख रहा है, सफ़ेद कपड़ों में, मुझे डर लग रहा है। बेटी तू तो उसके साथ जाना चाहती थी, डर क्यों लगता तुझे? कहता पता नहीं क्यों लगता है, मुझे डर लगता है। बार बार दिखाई देने लग जाए ना, सयानों के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। सच्ची बात है, सच्ची है ये, योनि बदल गई उस आदमी की, नहीं पता तो उसकी तो आंखें खुल ली, ये कौन है, अलग योनि में दाखिला हो लिया उसका, भूत खानी में चला गया। दिखेगा, नुकसान भी करेगा, है ना, क्या पता कहाँ तक कर दे, किस किस में कर दे। फिर क्या होगा, 1.25 लाख के जाप करवाए जाएंगे भाई, 5 ब्राह्मण आएंगे उसको शांत करवाने के लिए, उसको पितृपक्ष में भेजने के लिए, पितृ बना दो इसको भाई। 5 ब्राह्मणों का पूरा खर्चा परिवार उठाएगा, 5 के बर्तन अलग होंगे, घर में बर्तन प्रयोग होने वाले नहीं प्रयोग होंगे उनके पास, सब नए बर्तन होंगे, नई बिस्तर होंगे, 5 के ब्राह्मण होंगे, अलग कमरा होगा फर्स्ट क्लास, सब्जियां जो महंगे से महंगी बाजार में होती हैं वो आएंगी उनके लिए, सब ठाट बाट फल फ्रूट सब माल आ जाएगा ब्राह्मणों के पास। अब होगी शुरुआत पाठ करने की, हर रोज पाठ होंगे, 1 सप्ताह होगा कार्यक्रम, और फिर दक्षिणा का नंबर आएगा, सारा ही तो सामान दिया जाएगा,
कपड़े से लेकर बर्तन से लेकर दक्षिणा सब कुछ है। अब वो तो चले गए, वो तो शांत हो गया। 6 महीने के बाद फिर दिखाई दे गया। अब तो गई भाई, वो तो भाग के पंडित जी, वो तो फिर दिखाई देने लग रहा है। कहता भाई क्या करें, मैं पहले ही कह रहा था जो तुम्हारा भाई कलकत्ता रहता है ना वो इसमें शामिल नहीं हुआ, वहां से लीक हो गया मामला, उधर से घूम के आ गया जी। अब क्या करें, फिर पूरा परिवार इकट्ठा कराओ, फिर 1.25 लाख के पाठ रोज होंगे भाई, सप्ताह फिर लगेगा। कैसा कैसा कारोबार छिड़ जाता है ये मनुष्य के साथ। सहजो जीवत सब सगे, मरे निकट न जाए। सुनना है, सुनो ध्यान से। सुना मैंने किसी से, 3-4 भाई थे, पिताजी रात को 9 बजे गुजर गया। अब पूरी रात रहना उसके पास, तो सर्दी का मौसम, रजाई ओढ़े बैठे। अब 3 जने बोले भाई मैं इस काम जाता हूं, मैं इस काम, और तू सुरेश पिताजी के पास बैठ जा। कहता डर लगता भाई, अकेला नहीं बैठूंगा। कहता क्यों? पिताजी है यार, देखो तो लेटा हुआ अपना, 82 साल की उम्र रही है पिताजी की तो। कहता डर लगता है भाई। गुजरने के बाद दिखेगा वो तो अलग बात रह गई, वो सामने नहीं रह पा रहा रात को। तीनों चले उठ के, चौथा भी चल पड़ा। कहता भाई मैं भी नहीं रह सकता, कम से कम 2 जने रहो मेरे पास। होता है ये, होता है ये। न तो बोलता वो, न सुनता, न बात करता। अब होगा क्या? 1 घंटा रो लेंगे, 6 घंटे रो लेंगे, आंसू सूख जाएंगे, फिर उसकी तरफ शकल बिगड़ती चली जाएगी। बिल्ली आई, थोड़ा शोर हुआ, कूद के पड़ा। क्या हुआ? ये तो लेटा हुआ है, ये तो ज्यों का त्यों है, कुछ तो है खराबा। डर लगने लगेगा, योनि बदल चुकी है उसकी, वो उस तन में नहीं है अब जिससे बातें करते थे हम। कितना अच्छा परिवार होगा ये। खूब रोया, खूब दुख मनाया, सपने में दिखा विरुद्ध, बस चलो सयानों के पास। सहजो जीवत सब सगे, मरे निकट नहीं जाए। कहता तू रह जा यार, बड़ा भाई है, मेरे बस का नहीं है। मरे निकट नहीं जाए, निकट जाते से डर लगता रात को। रोवें स्वार्थ आपने, सपने देख डराए, अपने अपने स्वार्थ में रोते हैं दुनिया। जाने वाले का तो माल संभाला जाएगा, कितने पैसे थे, कितनी ज़मीनें थी, कितनी रजिस्ट्रियाँ थी, कहाँ नकदी है, कहाँ जेवर है, कहाँ क्या क्या कर रखा है, इसका लेन देन कहाँ था, वो संभाल लेंगे सारे। कितना प्यारा संसार है ये किसी का नहीं है, ये मतलब का है, स्वार्थ का है। स्वार्थ पूर्ति होती रहेगी, भाईचारा कामयाब है, मित्रता कामयाब है, रिश्तेदारी कामयाब है। स्वार्थों का टकराव होगा, भाई अलग अलग होंगे, दुश्मनी तक बन जाती है भाइयों में। बहन भाई अच्छे प्यार से रहते थे, किसी भी बात पे, बंटवारे पे बहन ने हिस्सा मांग लिया, झगड़ा शुरू। कचहरी में देखा है होते हुए ऐसे नाटक, सुन लो ध्यान से। दावा डाल दिया बहन ने कि मेरा पिताजी गुजरा था, मैं उसकी पुत्री हूँ,
और 2 एकड़ जमीन मेरे हिस्से में आती है। सगे भाई ने जवाब दावा दाखिल कर दिया कचहरी में, न्यायालय में, कि ये मेरी बहन ही नहीं है। अब सिद्ध करो क्या उसकी पुत्री है वो। मुकदमा चलेगा कितने वर्ष? एक कचहरी में 3 वर्ष, दूसरी में 5 वर्ष, तीसरी में 20 वर्ष, और आखिरी में तो भाई फैसला ही वो लेगा एक ने एक का, तो जा चुका होगा वो। इतना लंबा प्रोसीजर है। ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थ पे आधारित है नाते सारे। निस्वार्थ कौन है? वह तो परमात्मा है भाई, उसका तो कोई स्वार्थ नहीं है। कितना देता है वो? भरपूर मात्रा में देता जीवात्मा को। जब प्रभु भक्ति करती है आत्मा, जब कोई साथी नहीं रहता इसका, परिवार का रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता, जब इसका, वहाँ इसका परमात्मा साथ देता है। लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इस लोक के भी काम करता है मालिक, परलोक में, अमर लोक में स्थान भी देता है इसको। केवल परमात्मा के अलावा बिना स्वार्थ के इस जीव आत्मा की सहायता करने आने वाला कोई नहीं है। क्यों करता है वो? उसका अंश है आत्मा, परमात्मा का अंश है आत्मा। इसीलिए वह उससे प्रेम करता है। जब परमात्मा से प्रेम करेगी, परमात्मा से मिलने की ठानने की चलेगी, तब करेगा वो भी, क्योंकि उससे तो विमुख हो चुकी है ये आत्मा, पता ही नहीं कहाँ वो। तो ये संसार जो दिखता सच्चा सा, सथाई सा, न सच्चा सा है न सथाई सा है, क्षणभंगुर कहा है संसार को। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नर चेत ले गुमानी माया ना साथ चले। नर चेतले स्वामी माया न साथ चले, माया न साथ चले, माया न साथ चले। नर चेतले गुमानी माया न साथ चले। 10 से 16 गए खेल में, 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में, 40 गए तेरे नारी के फेर में, 40 गए तेरे नारी के फेर में, 55 हाथ मले, 55 हाथ मले। माया न साथ चले, नर चेतले गुमानी माया न साथ चले, माया न साथ चले। नर चेतले गुमानी माया न साथ चले। अब तू जाग पड़ा क्यों सोवे, अब तू जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरा काम ना होवे, सोने से तेरा
हर मन की तू कहाँ तक ढोवे, हर मन की तू कहाँ तक ढोवे, तारे नाही टले, तारे नाही टले, माया न साथ चले, नर चेतले गुमानी, माया न साथ चले, माया न साथ चले, नर माया न साथ चले, नर चेतले गुमानी, माया न साथ चले। भजन करे सो हरि सुख पावे, भजन करे जो हरि सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे, धन दौलत तेरे काम न आवे, काया भी तेरे साथ न जावे, काया भी तेरे साथ न जावे, अग्नि बीच जले, अग्नि बीच जले, माया न साथ चले, नर चेतले गुमानी, माया न साथ चले। सिमरण ध्यान लगा ले प्राणी, सिमरण ध्यान लगा ले प्राणी, होवे नहीं तेरी कुछ भी हानि, होवे नहीं तेरी कुछ भी हानि, कहे कबीर सुनो अज्ञानी, कहे कबीर सुनो अज्ञानी, कर ले कर्म तू भले, कर ले कर्म तू भले, माया न साथ चले, नर चेतले गुमानी, माया न साथ चले, माया न साथ चले। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। नर चेतले गुमानी, ए अहंकारी मनुष्य तू चेत जा। बहुत अहंकार भरा है मानव में, सहन शक्ति नहीं है इसमें, धैर्य नहीं है, हर समय अपनी माया की पूर्ति करने के लिए मायावी सामान इकट्ठा करने के लिए दिन रात कमाता फिरता है, दिन रात। साहिब कह रहे हैं माया ना साथ चले, जिस धन दौलत को, अपार संपत्ति को तू कमा 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 के इकट्ठा कर रहा है मानव, ये तेरे साथ नहीं जाएगी भाई। नर चेतले गुमानी, हे अहंकारी मनुष्य चेत जा। पूरे जीवना खाका खींच देंगे साहिब इसमें। 10 से 16 गए खेल में, बचपन खेल में खोया। बचपन अबोध अवस्था होती है। 18 वर्ष तक तो सरकार ने नाबालिग घोषित कर रखा है उसको। ये बालिग नहीं है, मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है ये। 18 साल से नीचे बच्चा न जमीन खरीद सकता, अपने नाम से कुछ नहीं चला सकता, वो बैन है कानूनी तौर पे। और बच्चे के जमीन अगर चढ़ भी जाए ना, बाप गुजर चुका हो और बच्चे के नाम जमीन चढ़ गई, उसकी मां उस जमीन को बेच नहीं सकती। ये भी है, क्यों कि 18 साल से नीचे तो
सरकार कहती है इसको भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है। माननीय अदालत से परमिशन ली जाती है, मुकदमा चलता है, सिविल सूट चलता है, लिखा जाएगा मैं इसकी माता हूँ, मेरी एक बेटी है, बड़ी जवान हो गई है, शादी करनी है, पैसे एफडी जमा है, मैंने निकलवाने हैं, मुकदमा चलेगा, गवाहियाँ होंगी, अदालत संतुष्ट होगी, ये सारी बातें सही हैं क्या, तब परमिशन देती है, अनुमति देती है। न खरीद सकता न बेच सकता, ये अबोध है। अलग बात है आजकल तो ज़्यादा बुद्धिमान ऐसी शिक्षा आ गई है, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए और बहुत कुछ आ गया बच्चों को सीखने के लिए। कई बार तो 16 वर्ष में 20 साल के तुलना में ज़्यादा तेज हो जाता है बुद्धि कई बार तो। फिर भी सरकार का तो कानून है भाई, व्यापक तौर पे देखती सरकार, तो एक आध की बात नहीं देखती वो। तो 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में, फिर मटर गश्ती करता फिरेगा ये, तांग झांक करेगा। माँ बाप बोलेंगे ये लड़का बाहर घूमता है, देर से आता है, रात को 10 बजे, कई दोस्त हैं इसके, सोचो देखो कुछ है, शादी कर दो इसकी। माता पिता बात करेंगे, आपस में सलाह करेंगे, शादी करने की तैयारी हो जाएगी, फिर शादी कर देंगे 20 में, 21-22 लग बस।